नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित का अध्याय 13 वृत्त इसको पढ़ेंगे। उसमें हम लोग प्रश्नावली 13.1 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु है वृत्त के बारे में, जिसको हम लोग तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त एक समतलीय वक्र को वृत्त कहा जाता है। एक समतलीय वक्र को वृत्त कहा जाता है यदि इस बंद वक्र के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर में, एक ऐसा बिंदु प्राप्त हो जिससे वक्र की परिसीमा के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर हो। जैसे ये एक समतलीय वक्र है, ये ठीक है। इसके अंदर में, इसके अभ्यंतर में एक बिंदु O है। इस बिंदु से सारा जितना भी ये डिस्टेंस है, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे ये सब दूरी बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये वृत्त है। मतलब ये वृत्त का जो बीचे बीच जो बिंदु है, उस बिंदु से वक्र के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर है। ये जो बाहर में जो है, यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी, ये सब दूरी बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। अब यहां पर है वृत्त का केंद्र किसको कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो बिंदु जो था वक्र का के बीच के, माने वक्र के अभ्यंतर में जो बिंदु स्थित है, जहां से उसके परिसीमा, वृत्त की परिसीमा, वक्र की परिसीमा की प्रत्येक दूरी बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का केंद्र। तो जैसे हम लोग यहां पर, ये मेरा वृत्त का केंद्र हो गया। अब है परिधि। तो परिधि किसको बोलते हैं। ये जो वक्र है, इसके वक्र की पूरी लंबाई को परिधि कहा जाता है। मतलब कि वृत्त के बाहर वाला जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग परिधि कहते हैं। जैसे यहां से चलना शुरू करेंगे हम लोग, और यहां से चले फिर यहां पहुंच गए, तो ये वृत्त की परिधि हो गई, ठीक है। इसको हम लोग वक्र की लंबाई भी कहते हैं। पूरे वक्र की लंबाई को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। त्रिज्या किसको कहते हैं। तो जैसे ये केंद्र हो गया, और ये यहां से यहां तक का दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये O और A, तो OA मेरा यहां पर त्रिज्या है। इसमें जितना भी पार्ट है वो सबका सब वो त्रिज्या को शो कर रहा है। इसके बाद है व्यास। तो वृत्त के केंद्र से होकर के जो लाइन दोनों ओर जो गुजरेगा, उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। जैसे इसको हम लोग यहां से यहां ऐसे मिला देते हैं, तो AB मेरा यहां पर व्यास हो गया। AB व्यास है। और अब हम लोग देखेंगे कि AB व्यास हो गया और त्रिज्या मेरा OB या OA है। तो त्रिज्या यदि हम लोग को यदि यहां से निकालना हो, तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, ठीक है। मतलब कोई भी रेखा यदि उसकी त्रिज्या से वृत्त के वक्र को पूरा काटता हो, दोनों छोर को, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। जीवा किसको कहा जाता है। तो कोई भी दो बिंदु को मिलाएंगे हम लोग, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वो जीवा कहलाती है। ये सारा का सारा जीवा है। व्यास भी एक जीवा है। व्यास भी एक जीवा है। तो वृत्त का जो व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। जीवा, सबसे बड़ी जीवा। व्यास, ठीक है, ये सबसे बड़ी जीवा होगी। ऐसे करके ये जीवा कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं चाप को। यहां हम लोग वृत्त में, ये इसका केंद्र है, और ये AB वृत्त के परिधि पर बिंदु A और बिंदु B ले लिए, या हम लोग इसको चाप बोलते हैं, अरे ये जीवा बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट हुआ, ये इसका चाप है, चाप AB। तो ये जो चाप है, ये वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक हो गया लघु चाप और एक हो गया दीर्घ चाप। ये यहां से यहां जो है, ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। मतलब परिधि को दो भागों में बांटती है चाप। तो बांटने वाला जो बिंदु होगा, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं
ये ए बी एक चाप है जो लघु चाप है इधर वाला, और ये ए बी दीर्घ चाप हो गया। इसके बाद है वृत्तखंड। तो हम लोग जब भी ये जो जीवा को ऐसे मिला देते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये वृत्तखंड कहलाता है। ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। ये वाला जो पार्ट है ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और ये लघु वृत्तखंड हो गया। तो हम लोग यहां तक इसको देख लिए, और यहां पर वृत्त के अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अभ्यंतर भाग, और बाहर वाले, जैसे ये बाहर का पॉइंट है, इसको बोलेंगे बाह्य भाग। इसके अंदर वाला पार्ट को बोलेंगे अभ्यंतर भाग। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 13.1 को हम लोग हल करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो हम लोग यहां पर ऐसे देख लें, यही मेरा वृत्त है, इसमें कितना केंद्र है? एक और केवल एक। किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 1। किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? तो अभी हम लोग देखे थे ना, ये त्रिज्या होता है ऐसे 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 ऐसे, तो बहुत सारा खींचा जा सकता है। हम लोग उसको लिखते हैं यहाँ पे अनंत। इसके बाद किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो जैसे ये हम लोग खींच दिए थे व्यास, ये हो गया, तो व्यास भी तो पूरा ऐसे ऐसे खींचा जा सकता है, तो ये भी हम लोग कितना खींच सकते हैं? इसको भी हम लोग लिखेंगे इसका आंसर अनंत। किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं होती हैं? तो जीवा किसको बोलते हैं? ये यहां से चलता है ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का अनंत। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी जीवा यही है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम अभी जस्ट जो स्टार्टिंग में जो बताए थे शुरू में, वो उसी से रिलेटेड है, आप उसको कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। 4 कहता है व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब व्यास का इंग्लिश होता है डायमीटर, इसीलिए वो डी लिखा हुआ है। तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या का ये दुगना होता है, तो 2 त्रिज्या कितना लिखा हुआ है मेरा? 6 सेंटीमीटर। तो बराबर हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप इसका बी कर लीजिएगा। अब कहता है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सेम चीज, व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा व्यास का आधा होता है। व्यास कितना दिया हुआ है मेरा? 10 सेंटीमीटर बटा 2 कर देंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला है, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, इस पे बैठा दिए, ये निकल गया। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, ये निकल गया। इस तरह से ये हमारा प्रश्नावली 13.1 यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।